काउंटिंग में बहुत नाजायज तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया गया और काउंटिंग नियमों के विपरीत, जो इलेक्शन नियमावली है उसके विपरीत काउंटिंग की गई और काउंटिंग सवा घंटा रोकी गई। 3085 वोटों से हारा बसपा प्रत्याशी, भाजपा पर आरोप से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपनी सत्ता को बनाने के लिए काबिल साबित हुई, लेकिन ऐसे में बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी भी मजबूत दावेदारी थी। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन था और इस गठबंधन के दौरान तमाम जो प्रत्याशी थे वो काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा शुरुआती दौर से सुर्खियों में माने जाली अटेली विधानसभा से अत्तरलाल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी थे और जब से चुनाव शुरू हुआ ये बात सुर्खियों में देखी गई कि अत्तरलाल निश्चित ही सीट को आसानी से जीत लेंगे। बता दें कि पिछले बारी जब अत्तरलाल ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो दूसरे नंबर पर कहने के दिखाई दिए। ये वो सीट वो जीत नहीं पाए और इस बार फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और इस बारी भी जो नतीजा है वो नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। इस बार जो नतीजे आए अटेली विधानसभा से तकरीबन शुरुआती दौर से पूरी जो 18 राउंड में से 14 राउंड तक लगातार अत्तरलाल 4 से 4,500 वोटों के फासले से आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 14 राउंड के बाद 15, 16, 17, 18 राउंड आता है तब उनका जो फासला है वो धीरे धीरे कमतर होता हुआ दिखाई देता है। जो उनकी बढ़त तकरीबन 4,500 वोटों से चल रही थी, उनकी बढ़त तकरीबन 4,500 वोटों से 2,500 होती आई और आखिरी 18 राउंड आते थे 18वें राउंड तक अत्तरलाल तकरीबन 3,085 वोटों से पीछे हो जाते हैं और दूसरे नंबर पर कहने के वो दिखाई देते हैं। मतलब कि अत्तरलाल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी अटेली विधानसभा से चुनाव हार जाते हैं और इसके साथ साथ इस चुनाव में जो दावेदारी उनकी थी, जिसके साथ उनकी सीधी सीधी लड़ाई थी, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इतना ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती सिंह राव और आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री इनकी बेटी है और केंद्रीय मंत्री की बेटी को हराना कहने के अपने आप में एक ऐतिहासिक होता और जिस तरीके से ये चुनाव देखा गया, चुनाव को लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई। अब अत्तरलाल जो कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर जो चुनावी मैदान में थे, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, अब इन्होंने काफी कुछ आरोप भी इस भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ शासन और प्रशासन पर लगाया है। अत्तरलाल से हमारे संवाददाता मनोज कुमार इन्होंने बातचीत की है और इनके बातचीत में क्या कुछ अत्तरलाल ने आरोप लगाए वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि इस मसले को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और अब वो क्या कुछ इस मामले को लेकर अपना बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी की पूरी बातचीत है वो आपके साथ साझा करें, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में है, हम इनसे पूछेंगे कि भी काउंटिंग में क्या गड़बड़ी हुई, क्या धांधलियां हुई। अभी आज के न्यूज़पेपर में इन्होंने सब पूरा आरोप लगाया है कि भाई यहाँ मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, काउंटिंग में गड़बड़ हुई है। तो हम इनसे जानेंगे ठाकुर अत्तरलाल जी से। हाँ जी ठाकुर अत्तरलाल जी। सर, काउंटिंग में बहुत नाजायज तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया गया और काउंटिंग नियमों के विपरीत, जो इलेक्शन नियमावली है उसके विपरीत काउंटिंग की गई और काउंटिंग सवा घंटा रोकी गई और ये नियमों के खिलाफ है। जब भी कोई काउंटिंग शुरू हो जाती है तो वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने बार बार कहा कि भी काउंटिंग को आप चालू करो, परंतु उन्होंने सवा घंटे तक काउंटिंग को बंद रखा और बंद रख करके मशीनों को हैक किया, मशीनों को चार्ज किया, क्या किया। परंतु उसके बाद जो मशीनें आई, जो भी गिनती हुई, उसमें सब में भाजपा को ज्यादा लीड मिली और हमको जो है ना उन्होंने कम वोट दिखाए। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पेटिशन डाली है कि अटेली में जो मतगणना के दौरान जो गड़बड़ी, हेराफेरी, धांधली और तानाशाही हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उसके बाद इलेक्शन को रद्द किया जाए और अटेली विधानसभा क्षेत्र का दोबारा इलेक्शन करवाया जाए,
ये पेटिशन हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डाली है। अच्छा ठाकुर साहब, पिछली बार भी आपने बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। अब की बार तो उससे भी ज्यादा आपने वोट प्राप्त किए हैं, हासिल किए हैं और 14 राउंडों तक आप आगे रहे और लगभग 1 या 2 बजे तक आप आगे थे। अचानक इतना डाउन हुए, कमजोर हुए, क्या कारण है इस तरह का? देखिए, मतलब जब भारत ये अपना जो अटेली विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जनता जनार्दन ने और वोटर्स ने तो हमको जिताया है। 54,000 से भी ऊपर वोट हमको मिले हैं। तो जनता ने तो एक किस्म से बहुत उत्साह से और बहुत आस्था से मेरे को वोट दे करके जिताया। परंतु राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके और अधिकारी जो काउंटिंग ऑफिसर्स थे उन पर प्रेशर डाल करके एक तरफा रिजल्ट घोषित करवाया और 16, 17, 18 3 राउंड का तो 2 मिनट में ही रिजल्ट घोषित करके और एक तरफा 2500 वोटों से मुझे हारा हुआ घोषित कर दिया। तो इस चीज की ऑब्जेक्शन हमने वर्बली भी किया कि भाई रिकाउंटिंग होनी चाहिए, आप आरओ साहब कर क्या रहे हो। तो जब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमने रिटर्न में एप्लीकेशन डाली, आरओ साहब को दिया कि भाई ये मतगणना दोबारा होनी चाहिए और उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने वो रिसीट ली हुई है, उसको लगा करके हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट भेजी है और ये स्पष्ट आधार है, मूल कारण है जिससे इस इलेक्शन में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, इस इलेक्शन में बेईमानी हुई है, इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आप राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बता रहे हैं, हम दर्शकों के बारे में ये बताइए कि भाई राव इंद्रजीत है कौन और इनका क्यों दखल बड़ी है। आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे चैनल को हरियाणा के नहीं देश भर के दर्शक देखते हैं। जो यहाँ से इलेक्शन जो लड़ रही थी वो उनकी पुत्री है श्रीमती आरती सिंह राव जी और ये केंद्र में मंत्री हैं और ये 10 दिन तक पूरे इलेक्शन में यहाँ रहे और रह करके इन्होंने सरपंचों पर, दुकानदारों पर, व्यापारियों पर बहुत दबाव डाला। बहुत इन्होंने इलेक्शन को दूषित करने का प्रयत्न किया और हमारे साथ 60 सरपंच थे, उनमें से 40 को दबाव और डरा करके अपने पक्ष में किया। तो शुरुआत से इनकी ये मंशा थी कि अतरलाल जीत रहा है और उस जीत को रोकने के लिए इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, भ्रष्टाचार के हथकंडे अपनाए, अनियमितताओं के हथकंडे अपनाए और पैसे बांटे और शराब बांटी। ये सारी चीजों के प्रूफ हमारे पास हैं और ये इलेक्शन कमीशन में हमने मतलब कहा है और हमको पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें हम कामयाब होंगे और ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हम ले आए हैं। देखिए, जब हम चुनाव प्रचार में भी आपके साथ देख रहे थे, यहाँ 204 के करीब बूथ हैं, तो पाथेड़ा, धनौंदा और कैमला, इधर के सारे गांवों में आपने बढ़त ली और बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा था। फिर अचानक इस तरह का हवा भी ये चल रही थी, एक सर्वे भी हो रहा था कि भाई ठाकुर अतरलाल अटेली विधानसभा से विजयी हो रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये कह रहे हैं कि भाई मेरी वजह से दक्षिणी हरियाणा की 8 या 9 सीटें आई हैं। खुद यहाँ से लगभग 2500 वोटों से अभी जो आप तो कह रहे हो मेरे को हराया गया है और ये जीते हैं। तो अगर इनके पास अगर वोट होते तो यहाँ ये सीट भी ज्यादा वोटों से जीती जाती। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, अपने आप ही बड़े बन रहे हैं, ये अपने आप ही बड़े बन रहे हैं। बड़ा तो वो होता है जो काम करे। कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने कभी आकर के नहीं देखा अटेली में, न ये आए न इनकी पुत्री आई और कभी काम नहीं किया और यहाँ अटेली उपमंडल के लिए तरस रहा है, कोई उपमंडल अब तक नहीं बना। ये तो 15 दिन में आकर के इन्होंने सब हथकंडे अपना करके और ये इलेक्शन जो है ना हाईजैक करके जो सर्टिफिकेट हमें मिलना था उस सर्टिफिकेट को ये जबरन छीन करके ले करके गए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई उद्योग लगाया, यहाँ ने कोई अच्छा स्टेडियम बनवाया। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये बड़े बड़े इनका नाम है, काम बड़ा नहीं है इनका। अभी हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्शन के 1 सप्ताह बीत गया है और उसके बाद आप
प्रमाण पत्र न मिलने के बावजूद भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी अटेली के एक धर्म कांटे की बात की आपने, उसको चलवाने के लिए पत्र लिखा, और बहुत सारी अभी पीछे खरीद डीएपी के लिए भी आप लग रहे हैं। तो आप चुनाव में शिकस्त होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा और अटेली की जनता से आपकी क्या अपील है? सर बेसिकली मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ और राजनीति में भी समाज सेवा के लिए ही आया हूँ मैं। तो मुझे इस बात का मलाल तो है कि भाई एक तरफा और धांधली से मुझे हराया, परंतु मैं बहुत हिम्मत रखा हुआ हूँ और इस हिम्मत के बल पर मैंने फिर अपना संघर्ष शुरू कर दिया है। जो भी किसान भाइयों की डीएपी की समस्या थी, मैंने वो अधिकारियों के संज्ञान में, हरियाणा सरकार के संज्ञान में लाया। धर्म कांटा के लिए बहुत परेशानी थी वहाँ अटेली में, उनके संज्ञान में मैं लाया। और मेरा जीवन समर्पित है और मैं हरियाणा और अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से, देवतुल्य वोटर्स से, देवतुल्य मेरे समर्थन भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ और किसी भी भाई को कोई तंग नहीं होने देंगे, कोई उनको कठिनाई नहीं होने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि 54,000 से ऊपर का तो एमएलए हूँ मैं, 54,000 ने तो मेरे को एमएलए बनाया, ये तो हथकंडे करके वो सर्टिफिकेट ले गए। तो मैं उस ताकत का इस्तेमाल, जो लोगों ने मेरे फेवर में जो ताकत दी और मेरे को जिताया, उसका पूरा इस्तेमाल मैं जनता की भलाई के लिए करूंगा। और मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है और मैं जनता का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्यार, स्नेह और जो वोट मेरे को दिया, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा और उनके लिए संघर्ष करूंगा, उनके लिए हमेशा काम आऊंगा। अच्छा, तो सर आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और हाथी के सिंबल पर लड़े थे, तो पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती के सामने क्या ये अपने जो आपके साथ वो काउंटिंग में जो धांधली हुई है, इसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखा है क्या? बिल्कुल, हमने बहन जी के संज्ञान में ये बात ले आई है और बहन जी ने हमको कहा है कि भाई जो है ना, आप लड़ो, ये संघर्ष करो। और बहन जी भी अपने प्लेटफॉर्म पर इस चीज को उठाएगी, इलेक्शन कमीशन को लिखेगी। तो ये चीजें सारी बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है उनके संज्ञान में ये बात है और हमको इस चीज में विजय मिलेगी, इस चीज में जीत मिलेगी, हमको पूरा आशा है, इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत धांधली हुई, बहुत गड़बड़ी हुई, उसके बाद भी ये बटन तो बदल सकते हैं, ईवीएम तो बदल सकते हैं, परंतु अतरलाल का साहस नहीं बदल सकते, अतरलाल का उत्साह नहीं बदल सकते, अतरलाल का जो इच्छा शक्ति है उसको नहीं बदल सकते, अतरलाल के आत्मबल को कम नहीं कर सकते। मैं वैसा का वैसा जुझारू रूप से जनता की सेवा करता रहूंगा, जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा, ये मैं अपने लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ। ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल से हमारी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि भी ईवीएम का बटन बदल सकते हैं, ईवीएम को हैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे साहस को और मेरे आत्मबल को नहीं बदल सकते। तो ठाकुर अतरलाल जी ने हमसे बात की और इन्होंने कहा कि भाई जो मुझे जनता ने जिताया है और ईवीएम ने और प्रशासन ने और केंद्रीय मंत्री पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने शासन और प्रशासन के दबाव के चलते मुझे इलेक्शन को हराया है और प्रमाण पत्र मेरे से आते आते को छीन लिया है। लेकिन इसकी लंबी लड़ाई लड़ूंगा और जनता के सामने मैं अपने जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ता रहूंगा। देखते रहिए मनोज कुमार के साथ। से बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी अतरलाल, इनके जरिए तो एक के बाद एक तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। सबसे पहला आरोप उन्होंने इंद्रजीत सिंह इन पर लगाया है, जो कि केंद्रीय मंत्री है, और इनकी बेटी आरती सिंह राव, इन्होंने अतरलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा है। और जिस तरीके से इस चुनावी मैदान में उनकी दावेदारी थी, उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि शुरुआती दौर से वो लगातार लीडिंग पोजीशन पर थे। 14 राउंड तक सभी चीजें सही चल रही थी, लेकिन 14 राउंड के बाद 18 राउंड तक मामला जाना था। उसके बाद मशीन बंद कर दी गई है, वोटिंग रोक देने का काम किया गया है और तकरीबन 1 से सवा घंटा लगातार वोटिंग बंद रही। और इस वोटिंग बंद रहने के बाद जब
वोटिंग शुरू हुई उसके बाद लगातार आंकड़ों में फेरबदल होता हुआ दिखाई दिया और जैसे जैसे चुनाव 18 राउंड तक के पहुंचा, वोटिंग 18 राउंड तक के पहुंची, तब आखिर के 16, 17 और 18 ये तीनों जो राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ 2-5 मिनट में ही समाप्त करने का काम कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर जिस तरीके से अतरलाल जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी इनके जरिए लगाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि शासन प्रशासन को लेकर जब इस पूरे के पूरे मामले का उन्होंने संज्ञान दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर किसी भी तरीके की ठोस कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। यहां तक उनका यह मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, ये लगातार 10 दिनों से अटेली विधानसभा में प्रचारार्थ मौजूद थे। इसके साथ साथ इस दौरान उन्होंने काफी कुछ चीजें की है, जिसमें उन्होंने गिनाया है कि तकरीबन 60 जो सरपंच है वो कहने के उनके प्रभाव में थे, वो उनकी तमाम बातों को लेकर या फिर उनको जिताने को लेकर काम कर रहे थे। उन तमाम सरपंचों को डरा धमका कर अपने पाले में लाने की कोशिश राव इंद्रजीत सिंह इनके माध्यम से की गई। जो 60 में से 40 जो सरपंच है उनको अपने पाले में लाने का जो काम करके राव इंद्रजीत ने दिखाया है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये चुनाव देखा गया है, तकरीबन 54,000 तो वोट उनको मिल पाए हैं। अब वो आंकड़ा भी आपके साथ में साझा करूंगा, क्या आंकड़ा क्या कुछ है, और इसके साथ साथ आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर ये अतरलाल इनके जरिए ये सीट अगर जीत जाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान होता, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बेटी को हराना ये अपने आप में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर ही देखा जाता। और जिस तरीके से ये जीत देखी जाती, ये जीत कहीं ना कहीं काफी कुछ साबित भी करती। अब आपको मैं आंकड़े साझा कर दूं, ये आंकड़े आप देखिए कि जहां पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि जिस तरीके से आरती सिंह राव जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, जिन्होंने 57,737 वोट लिए हैं और अतरलाल इन्होंने 54,652 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में थी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3,085 वोटों के साथ अतरलाल ये दूसरे पायदान पर है। 3,085 वोटों से आरती सिंह राव बीजेपी के प्रत्याशी ने अटेली विधानसभा को जीता है। तो इसी मसले को लेकर यहाँ पर हम चर्चा बातचीत कर रहे थे, जिसको लेकर तमाम बातें अतरलाल इनके जरिए कही गई है, तमाम आरोप उन्होंने लगाया है। चुनाव आयोग से अपील की है कि ये पूरे के पूरे जो मसले का वो संज्ञान लिया जाए और अटेली विधानसभा का चुनाव फिर एक बार किया जाए। और वोटों की गिनती को लेकर भी उन्होंने बताया है कि अगर सही तरीके से पारदर्शिता के आधार पर वोटों की गिनती होती तो निश्चित उनकी जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाती। लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट उनके आते आते उनसे छीन लिया गया है, और उसके छीनने की बड़ी साजिश है राव इंद्रजीत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री है, इनके माध्यम से की गई है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए, और जो कुछ बातें बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी अतरलाल इनके माध्यम से कही गई, इनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।